हमारा इरादा है कि बिजली लोगों तक पहुंचाएं। अब ना इनको दूध से मतलब है या गाय से, हमें दूध से मतलब है। कौन सी गाय से दूध आती है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है लोगों को 200 यूनिट बिजली पहुंचा देना, वो हम पहुंचा देंगे। अब किस तरह पहुंचाएंगे कि सबसे कम बोझ जो है वो खजाने पे पड़े। वो साहब, इसी सेशन के दौरान 3 बार तफसीलन इस पे बात हुई है। ऑनरेबल एलजी साहब के खुतबे के डिस्कशन में, फिर बजट में और फिर ग्रांट्स में। अब वही चीज़ मैं बार बार फिर दोहराऊंगा। हमारा जो है मैनिफेस्टो में वादा है, जो भी वादे हैं, हमारा पूरा इरादा है कि हम उनको जो है हम पूरा करेंगे और उन पर हम उतर आएंगे। हम ना उस वक्त सच के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। अब एक तरीके से ये होगा, शुरुआत जाहिर सी बात है उनके साथ की जाएगी जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग हैं। उसमें हम AAY कैटेगरी को ले रहे हैं। आगे जाके इसका दायरा जो है बढ़ा दिया जाएगा। फ़िलहाल ये शुरुआत है। अब इन्होंने खदशात जाहिर किया कि ये चलेगा नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ। शुरू होने दीजिए, फिर देखते हैं। अगर नहीं चला इसको तब्दील कर लेंगे। हमारा इरादा है कि बिजली लोगों तक पहुंचाएं। अब ना इनको दूध से मतलब है या गाय से, हमें दूध से मतलब है। कौन सी गाय से दूध आती है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है लोगों को 200 यूनिट बिजली पहुंचा देना, वो हम पहुंचा देंगे। अब किस तरह पहुंचाएंगे कि सबसे कम बोझ जो है वो खजाने पे पड़े, वो अब हम पे छोड़ दीजिए। हम अपनी स्कीम जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। जहाँ तक जनाब रायना साहब का सवाल था, एमनेस्टी स्कीम को जो है बढ़ा दिया गया। जैसे मैंने जवाब में कहा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस पे भी हम सोच रहे हैं। अगर उन मॉडिफिकेशंस पे हम प्रिंसिपल को ला सकते हैं, उस पर हम गौर कर रहे हैं। तब भी तो हमने यूटी की बात की। तो अगर उस वक्त, एक सेकंड आप, पहला क्या हमने अभी यूटी के हवाले से हमने ओथ लिए। हमने यूटी के असेंबली का इलेक्शन लड़ा। हम यहाँ यूटी का जो है हम बजट पास कर रहे हैं। अब हम क्या बिल्स में हम अगर यही निकालें, हम ये कहें अमेंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उससे क्या बदलेगा ना। हमने अभी अप्रोप्रिएशन बिल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए पास किया, जिसमें आप शामिल हैं। पास हुआ ना अब यूनियन टेरिटरी के लिए। मैं अगर ये निकाल देता तो क्या हमारी हैसियत बदल जाती, क्या हमारा स्टेटस बदल जाता ना। अब ये दिखावा हम कैमरा के लिए करें, इससे कुछ नहीं बदलता ना। बदलेगा दिल्ली से जब हम अपना स्टेटहुड वापस लाएंगे। स्टेटहुड वापस लाने पे जितना हमने किया है, शायद ही उसका ये फिलहाल अभी बात हुई है। हमने पहला कैबिनेट मीटिंग करके उसमें रेजोल्यूशन पास करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में मैंने खुद थमाया। पिछले दिनों जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब सोनमर्ग आए, अपनी तकरीर में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलने पे जोर किया। बार बार दिल्ली जाके हर मीटिंग में मैं ये कहता हूँ ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को यूटी तस्लीम नहीं है। बट इट इज़ अ फैक्ट, वी आर ए यूटी। नहीं होते तो बात कुछ और होती। अगर हम यूटी नहीं होते, जो अभी आपने ग्रांट्स पास किए नंबर 2, उस पर डिस्कशन होता, उस पर कट मोशन होते। वो होम डिपार्टमेंट के ग्रांट थे, बिना डिस्कशन के पास हुआ, बिना कट मोशन के पास हुआ, बिकॉज वी आर ए यूटी। अब ये ना कैमरास के लिए वॉकआउट करके कहना मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूं। गुनाह तो हुआ हमारे साथ ना, अब उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो मेहरबानी करके इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के बुनियाद पे जो है हमें सियासत नहीं करनी है। हमें जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा जो है वो वापस दिलवाना है। इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे। लेकिन एक लफ्ज़ को यहाँ से निकालने से हमारी हकीकत बदलेगी नहीं। Just because we have mentioned union territory here or not mentioned it changes nothing. We are unfortunately a union territory. Until such time as Parliament of India gives us back our statehood, we will remain a union territory. And therefore, let us not do politics over something like this. स्पीकर साहब, अगर हमारा डेली वेजरों से बात करने का इरादा नहीं होता, हम कमेटी कायम नहीं करते। कमेटी कायम किसी आंदोलन या एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है, इनमें गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर लूँगा।
ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से नारा आया कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो, यही कहा आप लोगों ने? नहीं, आपने इंसाफ भी कहा। एक ना, मैं आप इंसाफ की बात आपने एक ना, आपने इंसाफ की बात की तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हो कि पिछले 10 साल में डेली वेजरों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। अब ठहरिए ना, अब बैठो ना। एक सेकंड, अब आप गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स सुनना चाहते थे, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं आपके नारे का जवाब दे रहा हूं। आप जब इंसाफ मांग रहे हो, इंसाफ आप तब मांगोगे जब आप ये तस्लीम करते हो कि किसी के साथ नाइंसाफी हुई है। फिर अब एलओपी साहब, अब सुनिए ना, अब सुनने की हिम्मत रखिए। क्या किसने की? कौन आप? एक सेकंड, कोई नहीं, मैं कर लूंगा। मैं ना, अब बैठिए ना, बैठे ना, नीचे बैठे। स्पीकर साहब, अब अगर ये तू मैं हम शुरू कर लेंगे किसने क्या किया क्या नहीं किया, फिर मुझे श्यामलाल जी से पूछना पड़ेगा कि जब ये मेरे पीएचई मिनिस्टर थे इन्होंने क्या किया। फिर उनको पता नहीं उस साइड से बात करनी होगी या इस साइड से, ये खुद परेशान होंगे। श्यामलाल जी ठहरे ना आप, नहीं ना, स्पीकर साहब, मेरी स्पीकर साहब, और बैठे आप लोग, बैठिए ना आप। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पे भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पे है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। चलो।